यूके में एक बार फिर बड़े पैमाने पर रेड करने शुरू कर दिए गए हैं इमिग्रेशन और पुलिस की जानिब से, और इस बार टारगेट किया गया है बार्बर शॉप, हजाम, जहां हजामत की जाती है, सैलून, उन शॉप से 33 शॉप्स पर रेड किया गया है और 5 लाख पाउंड्स बरामद किए गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी शॉप्स के बाहर तर्किश सैलून, तर्किश हेयर कट, तर्किश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ था, और ये बेसिकली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता जा रहा था। पुलिस को शक हुआ और पूरी रैकी करने के बाद जब उन्होंने रेड किया तो ये जो लोग थे बार्बर शॉप वाले, ये ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थे बल्कि इनके पास बहुत सारा ऐसा स्टाफ था जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और जो जॉब करते थे। इसके साथ साथ ये लोग टैक्स भी नहीं देते थे। इसके साथ साथ जो सबसे ख़तरनाक वजह बताई गई है कि इनमें ज़्यादातर लोग इराकी और कुर्द थे जो कि इंसानी स्मगलिंग का जो एक नेटवर्क है वो बार्बर शॉप की आड़ में चला रहे थे। इस रेड के बाद जनाब यूके की हुकूमत की तो तारें हिल गई हैं कि जी कैसे कैसे बिजनेस की आड़ में लोग जो है ना वो इल्लीगल कामों में मुलव्वस हैं। तो इसके साथ साथ जो फिगर जारी किए गए हैं उसमें बताया गया है कि जी ये जो बार्बर शॉप का बिजनेस है ना यूके में, ये 2018 के बाद 50% हर साल बढ़ता जा रहा है और इस वक्त तकरीबन 18,411 शॉप्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं यूके में। बार्बर शॉप्स की बात कर रहा हूँ, बालों की कटिंग वाली जो दुकानें हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब जनाब इनमें जनाब पिछले सिर्फ एक साल में यानी कि 2024 में 750 बार्बर शॉप्स का इजाफा देखने में आया है। इनमें मेजॉरिटी वो हैं जो टैक्स छुपाते हैं, टैक्स नहीं देते और ऐसे लोगों को जॉब्स देते हैं जो डंकी लगा के या इलीगल तरीके से यूके में एंटर होते हैं, उनको यूके एंटर करवाने में मदद करते हैं। अगर वो यूरोप के कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं तो वहाँ से भी किश्तियों के जरिए, छोटी बोट, स्मॉल बोट्स जिनको इनकी इस्लाह में कहा जाता है, उनमें जनाब बिठा के ये लोग यूके में उनको दाखिल करवाने में मदद करते हैं। तो अब जनाब फैसला किया गया है कि जितने भी ये जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, टर्किश रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट, नेपाली रेस्टोरेंट, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स और इसके साथ साथ जनाब इराकी, ईरानी, जहाँ भी ये लोग आपको नज़र आएंगे काम करते हुए या ऐसे बिजनेस करते हुए, तो वहाँ पर छापे मारने का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। क्योंकि अब यूके की हुकूमत बड़ी जो है ना वो संजीदा है कि किस तरह हम जो छोटी किश्तियों से लोग यूके में दाखिल होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, डेथ रेट को कम किया जा सके जो कि हर साल हज़ारों में जो है ना हो जाती है और लोग सुहाने ख्वाब सजाए बगैर सोचे समझे यूके या दीगर यूरोपियन ममालिक में दाखिल होते हैं। तो अब जनाब पिछले मैंने खबर दी थी कुछ दिन पहले कि जो इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर भी तकरीबन 40 के करीब रेड किए गए थे और शेफ़, वेट्रेस, वेटर और डिश वाशर, किचन हैंड, इसके साथ साथ जो कार वाश हैं, कार वाश भी पूरी दुनिया में एक ऐसे ही ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको मेजॉरिटी इलीगल लोग काम करते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पर भी रेड करके यूके ने बहुत सारे लोगों को डिटेन किया था। जो लोग गैर कानूनी तौर पर काम करते हुए पकड़े गए थे उनको तो डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया, लेकिन जिन मालकान ने ऐसे इलीगल लोगों को जॉब्स दे रखी थी, अपने जो है ना वो ज़्यादा आवर्स और थोड़े पैसे दे के काम करवाते थे, उनको 40,000 पाउंड किसी को तो किसी को 60,000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया गया है। और ये वो जुर्माना होता है कि जो मेरा नहीं ख्याल कि कभी माफ़ होता हो, अनलेस कि आप जो है ना वो कोर्ट में जाएं और आपके पास इतने एविडेंस हों कि आपको जो जुर्माना किया गया है, जो लोग आपकी शॉप या रेस्टोरेंट या बिज़नेस पॉइंट से पकड़े गए हैं वो इलीगल नहीं थे या फिर वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे, आपको एक सॉलिड रीज़न देनी होगी, अदरवाइज़ यूजुअली ये जुर्माना आपको देना ही पड़ता है। यू हैव टू पे दिस फाइन। ठीक है जनाब, अब हम बात करेंगे कि यूके में जो इस वक्त बिजनेस पॉइंट्स हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग इलीगल काम करते हैं। देखिए पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर का वर्क होता है, खेती बाड़ी का काम उसको कहा जाता है, आप एग्री काम कर सकते हैं, फार्म हाउसेस में काम कर सकते हैं, डेयरी सेक्टर में काम कह सकते हैं, पोल्ट्री सेक्टर में काम कह सकते हैं। तो यूके में भी एग्रीकल्चर और जो डेयरी पोल्ट्री सेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं और वो भी ज़्यादातर इलीगल हैं।
ऐसे लोग जो कि वहाँ पर या तो विजिट वीज़े पर गए थे और स्किप हो गए, या फिर स्किप नहीं भी हुए तो उन्होंने असाइलम कर लिया, सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी कि अगर हम अपने कंट्री में गए तो हमको जनाब वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाएगा और जान का ख़तरा है। ऐसे लोग, इनका केसेस 2-3 महीने के अंदर अंदर ही खारिज होता है हो जाता है, क्योंकि ये टोटल झूठ, ब्लंडर और एक वहाँ पर अपने आप को सियासी पनाह लेने का एक जवाज़ होता है, हालांकि ये हकीकत नहीं होती। ये जो कि यूरोप और दीगर कंट्रीज़ के जो इमिग्रेशन हुकाम उनको पता चल चुका है कि इनको अपने मुल्कों में कोई ख़तरा नहीं है, अगर ख़तरा है तो भूख प्यास जो ये जो रोज़गार है इससे ख़तरा है। एनीवेज, उसके बाद जनाब फिर इन्होंने ऐसे लोग जो स्टडी वीज़े पे वहाँ पे गए थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टडी वीज़ा लिया था और वो वहाँ पढ़कर पीआर हासिल कर सकते थे, लेकिन उनको जनाब ऐसा गाइड किया जाता है वहाँ पर कुछ लोगों की जानिब से कि छोड़ो यार, हर दूसरे चौथे महीने आप सेमेस्टर की फ़ीसें दोगे, काम करोगे, काम है नहीं है, ख़र्चे इतने ज़्यादा तो फ़ीसें कहाँ से निकालोगे, पहले ही तुम्हारे माँ बाप ने कर्जा उठा के आपको यूके भेजा है, तो छोड़ो आप असाइलम अप्लाई कर दो। वो भी कर देते हैं। उसके बाद जनाब उनका केस भी 2-4 महीने में रिजेक्ट हो जाता है। फिर इलीगल वो इसलिए होते हैं कि यार आप फीसें तो नहीं देनी पड़ेंगी, काम करो, दिन रात काम करो और पैसे बनाओ, जब पैसे बन जाएंगे तो बेशक हम वापस भी चले जाएंगे, हु केयर्स। लेकिन ये सबसे घटिया और अपने आप को मुसीबत में डालने वाला काम है कि आप लीगल तरीके से वहाँ पे गए हैं, लेकिन आप जानबूझकर ऐसे कुएं में छलांग लगा रहे हैं कि जिसमें आपकी जान को भी ख़तरा है और पैसे भी आप थोड़े कमा सकते हैं। यूके में इस वक्त इलीगल लोगों की तादाद लाखों में है और पाकिस्तानी इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं जो कि इलीगल हैं। दूसरे नंबर पर इंडियन है और इसके साथ साथ जो दीगर कंट्रीज़ हैं वो भी मौजूद हैं। अब आपको मैं बताऊं कि इस वक्त यूके की जेलों और डिटेंशन सेंटर्स में भी बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि वेट कर रहे हैं, या तो कुछ क्रिमिनल केसेस में हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि बड़े जो ऐसे केसेस सामने आए हैं, ड्रग डीलर्स बन चुके हैं पाकिस्तानी वहाँ पे, और इसके साथ साथ जनाब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। जो चंद एक काली भेड़ियाँ ना वो सारे अच्छे लोगों को भी बदनाम करते हैं। मुझे ये कभी बताने में शर्म महसूस नहीं आई कि हाय यार एक पाकिस्तानी ने बुरा काम किया है तो मैं उस पर पर्दा डाल देता हूँ, चले मुल्क की बदनामी होगी। भाई मुल्क की बदनामी वो कर रहा है, मैं उसके पर्दा क्यों डालूं? जो हज़ारों लाखों की तादाद में अच्छे लोग हैं यूके में और पूरी दुनिया में, उनको सैल्यूट करने को दिल करता है। बड़े बड़े बिलियनियर लोग बन चुके हैं। अब जनाब ये जो बार्बर का काम है ये पूरे यूरोप में बढ़ता जा रहा है। इससे पहले तो सुना था ना कि दुबई, सऊदीया में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी और दीगर कंट्रीज़ के लोग हैं जो कि बार्बर का काम करते हैं, लेकिन अब इटली और फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल और इवन के आप यूके की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम बिज़नेस वहाँ पे शुरू कर लेते हैं फिर शॉर्टकट की तलाश होती है, कैसे महीने के अंदर अंदर हम बिलियनियर बन जाए, दौलत इतनी आ जाए कि हमसे गिनी ना जाए, तो फिर वो इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं, इंसानी स्मगलर्स का साथ देना शुरू कर देते हैं, एजेंट बन जाते हैं, ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो किसी के कंट्री में जाके आप नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग करते हैं, अपने आप को भी मुसीबत में डालते हैं। चोरी 1 दिन 2 दिन, लेकिन एक दिन पकड़ी जाती है, और जब पकड़ी जाती है आपका सारा माजी, हाल और मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। माजी इसलिए कि माजी में जो आपने कमाया होता है वो भी गया, हाल इसलिए कि अभी आप जो कमा रहे हैं वो भी गया, और मुस्तकबिल इसलिए कि बाकी की ज़िंदगी आप जेल में गुजारेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे कामों से बचाए, हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम हक हलाल की खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। आपके एक एक कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। कोशिश यही होती है कि हम सबक आमोज़ और ऐसी वीडियोज़ आपके सामने पेश करें जिनका कोई मकसद हो, जिनमें कोई सबक हो, कोई लेक्चर हो। गो कि हम खुद भी बहुत गुनहगार हैं, बड़ी गलतियां कोताहियां हैं, लेकिन बड़ी ऐसी ऐसी कहानियां हमारे पास मौजूद हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हुए ज़िंदगी गुजार दी है, और सच्चे वाक़यात हमारे पास आते रहते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कभी कोई न्यूज़, जो करंट न्यूज़, जिस तरह आज की करंट न्यूज़ आपको बताई है, इसी तरह कुछ स्टोरीज़ होती हैं। स्टोरी वो होती है जो पुरानी हो, यानी कि एक कहानी हो जो वाक़या हो चुका हो, फिर उसको आप तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेके अपना नज़रिया भी पेश करते हैं, तो उसको हम कह देते हैं स्टोरी। वो 10 साल पुरानी भी हो सकती है। और अब जनाब ये जो स्टोरियां हैं, सच्चे वाक़यात हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और लेटेस्ट अपडेट्स हैं,
वो कोशिश करते हैं इसी चैनल पर आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें, ताकि तमाम डेली की बुनियाद पर आपको वीडियोस जो है ना वो हमारी मिल सकें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।